नमस्कार। आज हम टिनिटस के बारे में चर्चा करेंगे। टिनिटस में क्या है, जैसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि कानों में शैं शैं की आवाज आ रही है, कानों में घंटियां बज रही हैं और उससे उसे नींद की प्रॉब्लम नहीं आती। उसके साथ साथ उसे जो है हेयरिंग लॉस भी होता है। तो जो एक अंदर से पेशेंट को जो अंदर से आवाज फील होती है, एक तरह से बजिंग की तरह, हाई पिच रिंगिंग जैसे, उसको जो है यही टिनिटस बोला जाता है। और ये टू टाइप्स की होती है मॉडर्न सिस्टम के अनुसार। जो है सब्जेक्टिव टिनिटस मतलब वो खुद ही उन आवाजों को इंटरनली सुनता है, दूसरा नहीं। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि हम उसमें भी जो है हाई बीपी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि स्टेटोस्कोप से हम, माइक्रोफोन से, सेंसिटिव से हम उसको सुन सकते हैं कि पेशेंट कहाँ सुन रहा है। और इसमें जो है पल्सेटिव टिनिटस भी एक टाइप होती है, जो कि हमारा अगर ट्यूमर क्रिएट हो जाए तो उससे जो है ब्लड वेसल्स में जो है वहाँ प्लेग बन जाए, जिसके एथियोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, नैरो आर्टरीज हो जाए और इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो जाए और प्रेशर बिल्ड हो जाए हमारे स्कल में, तो भी यह टिनिटस की प्रॉब्लम हमें जो है सुनाई देती है। और कॉज, इसका जो कॉज कहा गया है मॉडर्न सिस्टम के अनुसार, कि क्रेनियल नर्व जहाँ से आती है वहां से ट्यूमर एक डेवलप हो जाता है, जिससे कि उसको सिर दर्द होगा, डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे और यही टिनिटस की प्रॉब्लम होगी और सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। फिर इमोशनल स्ट्रेस से भी ये एसोसिएटेड होता है, जो है डिजीनेस मतलब एक चक्कर आना और टिनिटस। तीसरा जो है इसमें नींद पूरी ना होना, ये भी एक क्रॉनिक टिनिटस की जो है कॉज कहा गया। और माइनर डिजीज मतलब जिसमें कान में जो है हमारा इनबैलेंस हो जाता है फ्लूइड, जिसकी वजह से हमें वही डिजीनेस, चक्कर, ये सब आते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट कॉज जो कहा गया है टेम्पोरोमेंटिबुलर ज्वाइंट, टीएमजी, जो डिसऑर्डर होता है जहाँ पे इसेचियन ट्यूब जो कि हमारे ऊपर के गले से कान की तरफ जाती है, तो वहां भी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये सारा टिनिटस के कारण कहे गए हैं मॉडर्न सिस्टम के अनुसार। अब इसमें जो है एक्यूपंक्चर के अनुसार इसके दो टाइप कहे गए हैं, फुल टाइप और हमारा जो है डेफिशिएंसी टाइप। तो फुल टाइप में हम इसमें जो लेते हैं हमारे मॉडर्न सिस्टम में फायर, विंड, यांग, फ्लैम और फ्लेम फायर, जिसमें कि जो है हमें तेज तेज आवाज सुनाई देगी। जो फुल टाइप में, इसमें किस टाइप की होती है, तो सबसे पहला कॉज कहा गया राइजिंग ऑफ लीवर एंड जीबी फायर, मतलब अंदर लीवर और गॉल ब्लैडर में गर्मी बढ़ जाती है और जिससे कि हमारी जो मेरिडियन पाथवे है जो उस कान के चारों तरफ से गुजर रही है, तो वहां पे वो फायर मतलब हीट, वहां पे इन्फ्लेमेशन को पैदा करके यही टिनिटस प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। जो और दूसरा इसमें जो है फ्लेम फायर, जो है फ्लेयरिंग अपवर्ड कॉजेज द टिनिटस, जो कि पटाखे की तरह तेज आवाज होगी, मतलब जब भी पेशेंट का बहुत तेज आवाज है, मतलब ये एक्सेस टाइप ऑफ टिनिटस है। अब इसमें जो है ये किस तरह से जीव देखेगी, इसके बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। जो है डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो कहा गया है टाइप्स ऑफ ये कॉजेज जो है हमारे जो ब्रेन में मतलब ये हमारा ब्रेन में यहाँ पे जो ऑडियो सेंटर है, ये आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे 5 नंबर एरिया, ये ऑडिटरी नर्व एरिया, ये ऑडिटरी यहाँ पे सारा हमें सुनाई देता है। और ये बैक में ऑक्सीपिटल रीजन में भी ये सारा यहाँ पे हमारे हेयरिंग सेंटर है। तो टिनिटस को सिंपल भाषा में समझे, जैसे एक पियानो देखा है, एक पियानो का एक जो है बटन लगातार बजे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टिनिटस। तो यहीं पे एक डिजेनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये 5 नंबर टेम्पोरल लॉब में, तो यहाँ पे ये इस प्रॉब्लम ये टिनिटस की आती है। अब इसमें जो है यही हमारा, जैसे कि इसमें भी ये टेम्पोरल लॉब दिखाया गया है, ये यहाँ पे, तो यही हमारा ऑडिटरी सेंटर है जहाँ पे ये डिजेनरेशन हो सकती है। और यही जो है फिर इसमें हम
जीभ देखेंगे किस तरह से दिखती है और इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग वे में अगर हम जाएं तो हमारा जो है हाथ में जो कि थंब इज हेड, जो हमारे अंगूठे में पूरा ब्रेन होता है, तो यहाँ पे जो भी अंगूठे के दोनों तरफ ये कान के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होते हैं, हम यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं और स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिससे कि पैर में भी ये दोनों तरफ सेंसरी नर्व वहां से एक्टिव होंगी, जिससे ब्रेन वहां मोटर एक्शन को पैदा करके सर्कुलेशन बढ़ा देगा। तो सर्कुलेशन बढ़ाने से वहां के सेल्स हील हो जाएंगे। और फिर हमें ये थंब के पीछे भी इस तरफ ये करना होता है कि हमारा जो पूरा वो टेम्पोरल लोब है, तो यही साइड में और बैक साइड आल्सो अंगूठे के पीछे जो है, यहाँ पे यही ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, तो अंगूठे के पीछे हुए नाखून के नीचे और ये साइड में भी हम इसको पेन पेंसिल से 5 मिनट के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं दिन में 2 बार। तो वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर इसमें जो कॉज कहा गया है जो है दूसरा, कि राइजिंग ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर, मतलब इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, सिर दर्द होगा, इरिटेशन होगी, कड़वा स्वाद होगा, लाल फेस, प्यास, डिजीनेस, कब्ज होगा, गुस्से में क्या है, लीवर की स्टेग्नेशन हो जाती है और लीवर की गर्मी सर की तरफ जाती है। और इसमें हमारी जीभ कैसे दिखेगी, और बहुत तेज तेज आवाज सुनाई देगी। इसमें यही जीभ हमारी लाल जीभ होगी, लाल पीली परत, ये देखिए साइड में यही हमारे जीभ में ये कोरस्पॉन्डिंग एरिया होता है, ये हमारा लीवर, यहाँ पे ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर। तो ये ब्रेन में हमारे 60% मेरिडियन रन करती है गॉल ब्लैडर की, तो उसका इंटरनल ऑर्गन ये लीवर हो गया। तो ये जीभ में इस तरह से जब लाल जीभ होगी, ये पीली परत होगी, मतलब वहां पे एक्सेसिव गर्मी भरी हुई है और ये गर्मी सर की तरफ जाती है, जिससे कि वो वहां पे जो है वो एक्सेसिव, वहां पे ये टिनिटस जो है, बहुत तेज तेज आवाजें पेशेंट को कान में फील होंगी। अब दूसरा इसमें जो कॉज कहा गया है, फ्लेम फायर फ्लेयरिंग अपवर्ड, कि हमारी जो है इसमें प्यास, चक्कर, बलगम ज्यादा, ऑब्सेशन इन द चेस्ट, मतलब चेस्ट में दबाव, भारीपन लगेगा और सिर में भी एक तरह से भारीपन लगेगा। और इसमें जीभ कैसे दिखेगी, वो हम देखते हैं कि फ्लेम फायर बॉडी में जब बलगम बननी शुरू हो जाए तो वो सर में जाके जमा हो जाती है। तो इसमें लाल सूजी जीभ होगी, पीली परत होगी इस तरह से। तो मतलब शरीर में बलगम जम गई है, मतलब इसका मीनिंग है कि स्टेग्नेशन, जिसको मॉडर्न साइंस में बोलते हैं हीट इज इन्फेक्शन, हॉटनेस इज इन्फ्लेमेशन, तो ये एक्सेसिव हॉटनेस बन गई है, जिससे कि वहां पे एक तरह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई है। तो ये एक्सेस टाइप ऑफ टिनेटस में इस तरह से 2 टाइप की जीभें दिखेंगी। और इसमें जो हम ट्रीटमेंट किस वे में कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जो है इसमें, ये हमारा SI19 पॉइंट होता है, हम 5 मिनट के लिए जो है ये एक्सेस टाइप में यहाँ पे हम स्टिमुलेट करेंगे एक तरह से लोकली। SI19 पॉइंट, ये देखिए, ये TW, दैट इज सेंजियो 21, SI19 और ये GB2। तो ये तीनों पॉइंट ये कान के बिल्कुल फ्रंट में है। 5 मिनट के लिए पेन पेंसिल से ये जो है हमारे यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिससे यहाँ सेंसरी नर्व पैदा होगी, तो ब्रेन मोटर एक्शन पैदा करके यहाँ सर्कुलेशन बढ़ा देगा। जैसे आप देख रहे हैं ईयर रिंगिंग, यही इस प्रॉब्लम में यही 3 पॉइंट बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें लीवर फायर जो है, वो लीवर की गर्मी जो है सर पे चढ़ती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ये लीवर 2 पॉइंट जो है इसको स्टिमुलेट किया जाता है, ये पैर में जस्ट अंगूठा और पहली उंगली के बीच में यहाँ होता है। तो ये टिनिटस में लीवर की गर्मी को घटाता है, प्लस ये डिजीनेस, चक्कर, ये सारे सिम्टम्स भी इससे ठीक होते हैं, जब वही हम जीभ में देखते हैं कि साइड में जो लाल जीभ आ रही थी। फिर इसके साथ जो है हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम लेते हैं, वहां पे फ्लैम फायर बढ़ गया, तो फ्लैम शरीर में जो एक तरह से बलगम ज्यादा जमा हो गई है, तो उसके लिए जो पॉइंट एक लिया जाता है स्टमक 40।
ये देखिए, ये स्टमक 40 पॉइंट, ये शरीर में जितनी भी बलगम इकट्ठी हो जाती है उसको ये यहाँ पे स्टिमुलेट करने से घटती है, जो कि एक तरह से देखिए फ्लेम, फ्लेम मतलब बलगम, एक खांसी के साथ बलगम आए और यही जाके अंदर मतलब ब्रेन में भी जमा हो गई है, तो वो सारी ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, वो नर्व्स में जो कान की नर्व है, ऑडिटरी नर्व, वो उसमें इन्फ्लेमेशन को पैदा कर रही है, जिससे मैसेजेस पूरे कन्वे नहीं हो रहे, और वहां ऑब्स्ट्रक्शन होने से वहां के सेल चिल्ला रहे हैं, तो एज ए वहां डिजनरेशन पैदा होके वही टिनिटस की प्रॉब्लम, कान में रिंगिंग आवाजें ये सब सुनाई देनी शुरू हो गई है। फिर इसके साथ जो है गॉल ब्लैडर रिलेटेड की, वही लीवर की जो गर्मी सर पे चढ़ती है, तो अपनी गॉल ब्लैडर मेरिडियन उसमें जो है हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर रिलेटेड पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जाता है, जैसे कि ये देखिए गॉल ब्लैडर 2। तो ये गॉल ब्लैडर 2 जो है, ये पॉइंट्स है कान के, ये जो अभी आपको बताया कान के नीचे यहाँ पे बिल्कुल लोअर साइड में, ये इसको स्टिमुलेट किया जाता है। फिर इसके साथ गॉल ब्लैडर 8 पॉइंट जो होता है वो साथ में ये स्टिमुलेट करेंगे हम, मतलब एक तरह से लोकली वहां नर्व स्टिमुलेट होगी। ये GB8 यही हमारी कान से जो नर्व पीछे जाती है, वही 5 नंबर पॉइंट जो था, यही टेम्पोरल लोब है और यहीं पे ऑडिटरी सेंटर है। तो ये हम एक तरह से यहाँ पे इनमें 5 मिनट ये स्टिमुलेट करेंगे, तो ये यहाँ पे एक तरह से ये देखिए टिनिटस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे स्टिमुलेट करने से वहां के सर्कुलेशन बढ़ेगा, सेंसरी नर्व एक्टिव होंगी, ब्रेन वहां मोटर एक्शन पैदा करके सर्कुलेशन को पैदा करेगा और वहां के सेल्स हील हो जाएंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट इसमें जो हम ले सकते हैं GB20, मतलब ये सर में जितनी भी हमारी यही गर्मी बढ़ जाती है उसको निकालने के लिए ये पॉइंट जो है बहुत अच्छा यूज किया जाता है, जो है ये जीबी हमारे सिर के पीछे बैक साइड में, ये बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट्स होता है, ये स्टिमुलेट करेंगे हम दिन में 5 मिनट 2 बार। ये सारी विंड, इंटरनल विंड मतलब जो अंदर जाके वो प्रेशर बना हुआ है सर में, टेंशनल हेडेक कर रही है, डिजीनेस कर रही है, वो टिनिटस कर रही है, इवन हाई बीपी में भी ये बहुत अच्छा यूजफुल पॉइंट होता है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर जो एक फ्लैम फायर की बात हो रही थी, तो फ्लैम फायर में हम इसमें जो है कि शरीर में बलगम बने ही ना, जो सर पे जाए तो उसके लिए हम ये एक CV9 पॉइंट को यूज किया जाता है। और ये पेट में बिल्कुल नाभि जस्ट से 1 उंगली ऊपर ही इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से, तो शरीर में जितनी भी हमारी एक्यूमुलेशन है, जैसे कि इसको वाटर मेटाबॉलिज्म पॉइंट भी बोलते हैं, कि जैसे सूजन भी आ गई है और ये बॉडी में कोई फ्लैम फायर इकट्ठा हो गया उसको ये घटाता है, तो वही पेन पेंसिल से स्टिमुलेट किया जा सकता है इसे, जिससे कि यहाँ सेंसरी नर्व पैदा होके मोटर एक्शन पैदा होगा, तो शरीर में जहां जहां वो फ्लेम फायर इकट्ठी हो गया उसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। इसके साथ एक CV12 पॉइंट बिल्कुल जो एक स्टमक के ऊपर ही होता है, वो स्टिमुलेट करने से इसी का कोऑर्डिनेशन, ये CV12 और जो है REN12 भी बोलते हैं इसे, कि यहाँ स्टिमुलेट करने से हमारी जठराग्नि मतलब जो हमारा एंजाइम्स हैं यहाँ वर्क करते हैं, वो पूरे करेंगे सर्कुलेशन, या रब भी कर सकते हैं हम पेन पेंसिल से 5 मिनट के लिए, तो ये एक सर्कुलेशन बढ़ेगा यहाँ पे, और ये सारा हमारा बलगम बनेगा ही नहीं, एसिड रिफ्लैक्स ये सब चीजें जो है नहीं होंगी, इवन वॉमिटिंग, नोजिया, इंडाइजेशन। तो ये इसमें भी बहुत अच्छा, मतलब मेन जो 2 काज कहे गए थे, एक तो लीवर फायर मतलब गर्मी ऊपर जाती है उसको घटाना, उसके लिए हमने वही लीवर 2 पॉइंट लिया, दूसरा फ्लैम फायर जो सर पे ऊपर एनर्जी जमा हो गई है जो शरीर में हमारा खाया पिया पचा नहीं बलगम। इसमें जो दूसरा कहा गया है डेफिशिएंसी टाइप, 2 टाइप की, मतलब उसमें पेशेंट को तेज तेज आवाजें आएंगी, इसमें बहुत स्लो स्लो आवाजें आएंगी और लो साउंड होगी, लो जैसे कि पानी गिरता है उसकी आवाज होती है।
तो इसमें जो है कॉज क्या कहे गए हैं, 4 कॉजेज कहे गए हैं। पहला कॉज जो है किडनी एसेंस डेफिशिएंसी कॉजिंग टिनिटस विद ग्रेजुअल ऑनसेट एंड लो साउंड लाइक रशिंग वाटर, मतलब हल्का बुखार होगा, सिर खाली बिल्कुल फील होगा, हर सिर में कुछ है ही नहीं, कि धूमिल दृष्टि, पुअर मेमोरी, कमर घुटने में दर्द, सेक्सुअल डिजायर और परफॉरेंस भी इसमें कम हो जाएगी। अब इसमें जीभ किस तरह से दिखती है मतलब एक एक्यूपंक्चर में लॉ कहा गया है, किडनी प्रोड्यूसेस मैरो, ब्रेन इज द सी ऑफ मैरो। मतलब जब किडनी डेफिशिएंसी हो जाएगी, एसेंस डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वहां पे सिर तभी हमें खाली खाली लगेगा, जैसे है ही नहीं, मतलब वहां हवा भरी हुई है। तो इसमें हमें जीभ किस तरह से दिखाई देगी, जो है किडनी डेफिशिएंसी में लाल जीभ होगी, बिना परत के होगी। तो ये हम देखते हैं किडनी डेफिशिएंसी में, किडनी मतलब हमारी बॉडी में एसी का काम करती है, जो कूलिंग का काम करती है। तो इस तरह से हमारी एक जो है लाल जीभ बिना परत की हो जाएगी। उसमें जो है पीली परत थी, इसमें कोई परत नहीं होगी, बिल्कुल एक लाल जीभ, और एक कोई कोटिंग नहीं होगी, मतलब इनडेफिशिएंसी, इन मतलब कूलिंग, अंदर की कूलिंग कम हो गई है, तो उसकी वजह से वो लाल, मतलब वो जैसे हम सिंपल भाषा में कहें, एक हमारी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो जाए तो वो हीट शो करता है, हीट शो करता है, मतलब कि अंदर एक्चुअल गर्मी नहीं है, वो एम्प्टी हीट है, मतलब जैसे इंजन ऑयल डाला जाएगा वो हीट ठीक हो जाएगी। तो सेम हमारी बॉडी में जब किडनी में डेफिशिएंसी आती है, वो इनर कूलिंग जो होमोस्टेसिस को मेंटेन करती है हमारे, उसमें कमी आने से यही लाल जीभ हो जाएगी हमें, और बिना परत के होगी। फिर इसमें जो है किडनी और हार्ट जिसमें हमारी जो है सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, आपस में हार्मोनाइज नहीं होंगे, धड़कन, निद्रा, मानसिक बेचैनी, गला सूखना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। फिर जब ये अंदर किडनी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, मतलब अंदर जब कूलिंग की कमी होगी तो अंदर नेचुरली हीट बढ़ेगी, तो लीवर यांग भी बढ़ेगी। तो इसमें भी वही टिनेटस की प्रॉब्लम आएगी, डिजीनेस, चक्कर भी आएंगे, इरिटेशन भी होगी, और सिर दर्द। मतलब उस समय लीवर की गर्मी यही देखने के लिए कि अगर पीली परत हो तो एक्चुअल गर्मी है, अगर परत नहीं है तो बिना गर्मी के है। तो इसमें जो है पुअर मेमोरी हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, और ये सारी किडनी इनको जैसे ही उसके स्टिमुलेट किया जाएगा, वो सारी लीवर यांग भी ठीक हो जाएगी। तो इसमें मेनली उसमें जो पॉइंट्स लिए जाते हैं जो अभी दिखाएंगे सेकेंड इसमें कहा गया है वीक की इन द अपर वार्मर। अपर वार्मर मतलब हम जीभ में देखें तो 3 वार्मर में बांटते हैं, मतलब ये ऊपर का 1/3 जो हमारा डायफ्राम होता है, ये सारे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। फिर मिडल वार्मर हमारे डायफ्राम से नाभि तक, फिर ये लोअर वार्मर मतलब नाभि से नीचे तक। ये हम 3 भागों में इस तरह से जीभ में रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इसमें जो है कैसी जीभ होगी, वीक की होगी, मतलब अपर वार्मर में वीक की होगी, तो इसमें कैसी जीभ दिखेगी, हमारी जो है पेल विद दांतों के निशान होंगे। मतलब अगर हम देखें तो ये जीभ इस तरह से अपर वार्मर में जब की कमी हो जाएगी तो किस तरह से दिखेगी, ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर के पोर्शन में ये उभरा हुआ पोर्शन दिखेगा, मतलब वहां पे की जो है डाउन हो गई है, ऊपर के पोर्शन में बिल्कुल ऐसे माउंट सा उभरा हुआ यहाँ पे दिखेगा, वहां की डाउन हो गई है। जैसे कि इसमें भी देखें, थुलथुली जीभ है, दांतों के निशान है, मतलब स्प्लीन जो है, स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड कहा जाता है। स्प्लीन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, मतलब जो हम खाना खाते हैं पचाती है, नरिशमेंट सक करती है, फिर उसको हर सेल तक भेजती है। तो इस तरह से ये एक सेल के अंदर, अगर हम मॉडर्न सिस्टम में कहें तो हमारा बाइंडिंग लूज हो गई है, ये इसलिए थुलथुली हो गई है, तो वहां पे जान नहीं रही, तो इसको सिंकिंग बोला जाता है। वीक की अपर वार्मर, तो ये इस तरह से निशान आएंगे। तो ये अपर वार्मर, जैसे कि हमने आपको भी बताया, हमारे जो अपर वार्मर में 3 वार्मर कहे गए हैं, ये अपर वार्मर, मिडल एंड लोअर। तो अपर वार्मर में हमारे ये ऑर्गन वही आते हैं, लंग्स, पेराकार्डियम, हार्ट। तो इन 3 एरिया में जीभ में देखे तो यहाँ फुलाव आएगा,
मतलब ऊपर सिर में सेल्स में एनर्जी की कमी हो गई है। कमी होने से क्या है, वहां पे वही रिंगिंग साउंड, टिनिटस की प्रॉब्लम सेल्स की वीकनेस की वजह से आ रही है। मतलब ये डेफिशिएंसी टाइप, इसमें लो पिच होगी, बिल्कुल अंदर आवाज तेज नहीं होगी, स्लो स्लो होगी। फिर इसमें जो नेक्स्ट कॉज कहा गया, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, क्योंकि हार्ट हाउस द माइंड, ये लॉ है। तो वहां पे जब ब्लड डेफिशिएंसी का मतलब वहां पे नरिशमेंट सेल को नहीं मिल रही, तो वहां डेफिशिएंसी होने से बीच बीच में इसमें आवाजें आएंगी, लगातार नहीं, इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में होगा, और लो साउंड होगी। फिर धड़कन होगी, पुअर मेमोरी होगा, एंजाइटी हो जाएगी। अब इसमें जीभ कैसे दिखेगी, हमारी पेल टंग होगी और बिल्कुल वहां पे पतली हो जाएगी। इसमें हम जीभ देखें, ये हार्ट एरिया में यहाँ उभार हो जाएगा, और यहीं पे पेल टंग मतलब एक डल, पेल मतलब पीली नहीं, एक तरह से डल हीन, मतलब जैसे पेशेंट आरबीसी कम होते हैं, हेमोग्लोबिन कम होता है, तो इस तरह से डल जीभ होगी, और ये अपर वार्मर में ऐसे फुलाव आ जाएगा। अब इस डेफिशिएंसी टाइप ऑफ इसके जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होंगे, वो हम देखते हैं कि जब डेफिशिएंसी होती है, तो डेफिशिएंसी में वही, जहाँ यांग में हमने ये रैन 12 और रैन 9 दिए थे, तो यहाँ इनडेफिशिएंसी हो गई। तो इनडेफिशिएंसी में हम जो है नीचे नाभि के नीचे हमारा CV4 पॉइंट होता है, CV6 पॉइंट होता है, ये इन को बढ़ाता है। मतलब बॉडी में अगर यही पेन पेंसिल से स्टिमुलेट किया जाए, या पेशेंट को कभी बहुत वीकनेस फील होती है, तो यही स्टिमुलेशन से वो एकदम यहाँ पे, ये रैन 4, ये 5 है, ये 4, तो यहाँ पे हमारा जो एकदम एनर्जी उठेगी। या कोई बहुत वीक पेशेंट है, वो नहीं, तो यहाँ गर्म पानी की बोतल भी रख के इसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। एकदम कभी बहुत वीकनेस लग रही हो, ये एक एनर्जी स्टिमुलेटर होती है। इन मतलब इन को उठाने वाला होता है, सेल्स की एनर्जी को बढ़ाने वाला, ये इनडेफिशिएंसी का पॉइंट्स। फिर इसमें एक हम रैन 6 भी लेते हैं साथ में, जो है इसी के और 2 उंगल नीचे ये ऊपर आए, तो ये रैन 6, ये सी ऑफ की होता है। तो ब्रेन में वही की कमी हो गई है सेल्स में, तभी वहां आवाजें आ रही हैं, मतलब वहां नरिशमेंट नहीं मिल रही, सेल वीक हो गए हैं। तो हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करके 5 मिनट यहाँ सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्रेन में भी वहां पे जो है मोटर एक्शन पैदा होके उस एरिया में वो हील कर देगा। फिर इसमें साथ में हमने देखा कि किडनी रिलेटेड हम जो है पॉइंट्स को लेते हैं, और लोकली पॉइंट्स भी, लोकली मतलब नर्व के पॉइंट, तो वहां पे लिए जाते हैं। तो इसमें एक TW16 पॉइंट होता है, जो कि लोकली वहीं पे बनेगा। ये कान के नीचे, मतलब ये बिल्कुल यहीं पे कान के नीचे पॉइंट, इसको 5 मिनट के लिए 2 बार स्टिमुलेट करने से जो डेफिशिएंसी टाइप का टिनिटस है, लो आवाज है, तेज नहीं है, उसमें ये एकदम हेल्प करेगा, जो कि एक सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। फिर इसमें हमने देखा कि जो है लोकली और पॉइंट अगर हम देखें, तो हार्ट रिलेटेड भी हमने देखा था कि हार्ट उसमें किस तरह से, हार्ट में ब्लड डेफिशिएंसी होने से हम उसको किस वे से ठीक कर सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट्स होता है H5 और H6। H5 मतलब हाथ की कलाई जो होती है, उसके साथ ही वहां पे वो ये बिल्कुल कलाई पे होता है, ये देखिए H5, ये कलाई से हम 2 उंगल ऊपर जाएं, तो यहीं पे ये H5, ये पेन पेंसिल से स्टिमुलेट करने से उसे जो चक्कर आ रहे हैं, जो हमने जीभ में देखा वहां पे उभार है, सेल वीक है, धड़कन है, तो ये एकदम उसको स्टिमुलेट करने से वहां रिलैक्स मिलता है। और कान में भी जो आवाजें आ रही हैं हमारी ड्यू टू डेफिशिएंसी से, तो यहाँ पे ये इसको बढ़ा देता है। साथ में इसका H6 पॉइंट हम लेते हैं, H6 इसी से 1 उंगल ऊपर, यही सेम दोनों पॉइंट को स्टिमुलेट करने से जो हार्ट की वो डेफिशिएंसी है वो ठीक होती है। तो ये वॉइस लॉस, इवन आपका जो है कान में जो भी हमारा हेयरिंग लॉस भी हो गया, वॉइस आवाज भी चली गई, उसमें भी ये हेल्प करता है।
तो ये 2 पॉइंट्स करने पे उसको हम, फिर हमने देखा किडनी रिलेटेड पॉइंट, किडनी रिलेटेड हमने देखा किडनी इनडेफिशिएंसी से जो हमने उसके CV4 CV6 को तो देखा। अब किडनी के अपने पॉइंट जो हैं कि वो स्टिमुलेट करने पे हम किस तरह से वहां पे उसको रिलैक्स कर सकते हैं। ये K3 पॉइंट बिल्कुल घुटने, हमारा जो एंकल होता है वहां साइड में पॉइंट्स होता है, आपने देखा कई पेशेंट को यहीं पे सूजन आती है, जब अंदर किडनी का ये यांग सोर्स पॉइंट बोला गया, मतलब उसका एक तरह से कुआं एनर्जी का। तो ये स्टिमुलेट करने पे वही डिजीनेस, चक्कर ठीक होंगे, ईयर रिंगिंग मतलब वही कान में आवाजें जो एक किडनी इनडेफिशिएंसी की वजह से आ रही हैं, वो सारी चीजें भी सॉल्व होंगी। देखिए हम फिर ये सोते कब है, जब बिल्कुल शांत ठंडक हो, आग लगी हो, हम नहीं सो सकते। सेम ये किडनी स्टिमुलेट करने से ये इंसोमिया, नींद ना आना, इस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। और इस सब में ये ईयर रिंगिंग में ये किडनी इनडेफिशिएंसी से ये चीज सॉल्व होती है। फिर हमने देखा कि वहां पे जो है इसी का पॉइंट्स और किडनी को हम किस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं। K7 पॉइंट, ये बिल्कुल ये जो हमने बिल्कुल एंकल पे देखा K3, वहां से अगर हम 3 फिंगर ऊपर जाएं तो ये K7 पॉइंट, इसको भी 5 मिनट वही स्टिमुलेट करने से किडनी हमारी स्टोनिफाई होगी, और वहां पे जो वीक है वो इनडेफिशिएंसी और जो मेन उसकी वीकनेस ठीक होगी, जो कान में लो पिच साउंड आ रही है डेफिशिएंसी से आ रही है, वो ठीक होंगी। तो इस तरह से हम इसकी जो है क्रॉनिक, एक तरह से पेशेंट के कान में आवाजें आए तो वो बिल्कुल ही वो उसको जो है नींद नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो हम इस तरह से साथ में इन पॉइंट के स्टिमुलेशन से और उसको समझते हुए, अगर वो एक्सेस टाइप है वही हम लिवर की गर्मी रोकने के लिए उसको सुबह खाली पेट फ्रूट बोलेंगे, रोटी के साथ 3 घंटे तक चाय नहीं, जो हमारा एसिडिक लेवल बढ़ाए, बलगम बनाए, जिसकी वजह से तेज आवाजें आती हैं। फिर अंदर का एसी डाउन ना हो, मतलब किडनी स्ट्रांग रहे। किडनी मछली है, जल बिना मर जाएगी, मतलब हम पानी का भी प्रयोग करते रहें, एल्कलाइन फ्रूट्स का प्रयोग करते रहें, तो जो डेफिशिएंसी टाइप टिनेटस है जिसमें लो साउंड आ रही है वो भी ठीक होगी। तो इस तरह हम इन पॉइंट के साथ स्टिमुलेशन से पेशेंट की काफी हद तक इस क्रॉनिक डिजीज में हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।